हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. Maximum mass of sucrose C12H22O11 produced by mixing 84 gram of carbon, 12 gram of hydrogen and 56 liter O2 at 1 atm and 273 Kelvin according to the given equation is. बेटा ये रिएक्शन गिवन है मेरे पास. ओके क्या है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? बेटा बोल रहा है मैक्सिमम मास मुझे सुक्रोज का बताना है. सुक्रोज कितना मास बनता है जब मेरा कार्बन हाइड्रोजन मिक्स होता है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिक्स होता है. ठीक है, कार्बन का मास गिवन है, हाइड्रोजन का मास गिवन है और ऑक्सीजन का बेटा वॉल्यूम गिवन है किस पे? एसटीपी पे, 1 एटीएम प्रेशर और 273 केल्विन टेम्परेचर पे. ये रिएक्शन गिवन है मेरे पास. कार्बन सॉलिड प्लस H2 गैस प्लस O2 गैस कन्वर्ट्स टू बेटा C12H22O11 सॉलिड. ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन ए है 138.5, ऑप्शन बी है बेटा 155.5, ऑप्शन सी है 172.5 एंड ऑप्शन डी है 199.5. सबसे पहले देखते हैं अपना की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है बच्चों. की कंसेप्ट यहां पे यूज हो रहा है अपना लिमिटिंग रिएजेंट का. क्या की कंसेप्ट यूज हो रहा है बेटा? लिमिटिंग रिएजेंट. ओके, लिमिटिंग रिएजेंट का मेरा की कंसेप्ट यहां पे बेटा यूज हो रहा है. क्या क्या करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट में? सबसे पहले जो भी गिवन है रिएक्टेंट उनके मोल्स निकाल लेते हैं, फिर मोल्स बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट करते हैं. जिस रिएक्टेंट के लिए मोल्स बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट मिनिमम होगा वही मेरा लिमिटिंग रिएजेंट होगा. ओके, और जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट का जो अमाउंट है वो कौन डिसाइड करेगा? लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करता है. ओके, तो अब देखिए अपना रिएक्शन क्या है बेटा. मेरे पास रिएक्शन गिवन है. क्या गिवन है? देखो यहाँ पे कार्बन कार्बन सॉलिड प्लस H2 गैस प्लस O2 गैस, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा? कार्बन सॉलिड प्लस H2 गैस प्लस O2 गैस. एक मिनट. कार्बन सॉलिड प्लस H2 गैस प्लस O2 गैस किस में कन्वर्ट हो रहा है? ये बेटा कन्वर्ट हो रहा है मेरा C12H22O11 सॉलिड में, यानी सुक्रोज बना रहा है. अब बेटा मुझे मास क्या गिवन है? कार्बन का मास गिवन है. कार्बन का मास क्या है बेटा? 84 ग्राम. तो यहां से मोल्स निकाल लूंगा. कार्बन के क्या आएंगे? 84 मास बाय एटॉमिक मास 12 होता है, तो ये आगे 7 आगे. ऐसे ही हाइड्रोजन का मास गिवन है बेटा 12 ग्राम, इसके मोल्स आ जाएंगे 12/2. मास बाय मोलर मास ये कितना आ गया बेटा? 6 आ गया. ऐसे ही ऑक्सीजन के मोल्स बेटा एसटीपी में वॉल्यूम 56 लीटर है, तो इसको 22.4 से मैं डिवाइड कर दूंगा तो मोल्स कितने आ गए ऑक्सीजन के बेटा? ये मोल्स आ गए 2.5 मेरे मोल्स आ गए किसके बच्चों? ऑक्सीजन के भाई मेरे बेटा. ये मोल्स आ गए 2.5. ओके, मोल्स आगे कार्बन सॉलिड के आगे, H2 गैस के आगे, O2 गैस के आगे. अब मुझे पता करना है भाई लिमिटिंग रिएजेंट कौन है. लिमिटिंग रिएजेंट पता करने के लिए मोल्स बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट करेंगे. कार्बन सॉलिड के लिए करा 7 मोल्स, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, तो ये 7 आ गया. हाइड्रोजन के लिए करा मोल 6 है, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, तो ये 6 आ गया. ऑक्सीजन के लिए 2.5 मोल्स है, कोएफिशिएंट 1 है, तो ये आ गया 2.5. तो मोल्स बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट जिसके लिए मिनिमम होगा बेटा वो मेरा लिमिटिंग रिएजेंट होगा. वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा. ओके, पहले सबसे पहले हम बैलेंस करते हैं. सॉरी, इसके पहले बैलेंस करेंगे बेटा. कार्बन 1 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ बैलेंस कराया, 12 से मल्टीप्लाई कर दिया. हाइड्रोजन बेटा 2 है, यहाँ पे 22, इसको मल्टीप्लाई करा मैंने 11 से, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया. ऑक्सीजन 11 है, यहाँ पे 11/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा. अब मोल्स बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, एक मिनट, यहाँ पे क्या करेंगे बेटा? स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट चेंज हो गए बैलेंस करने के बाद. क्या होंगे बेटा स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट? कार्बन की अगर मैं बात करूं तो कार्बन में क्या आएगा बेटा? स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 12, तो 7/12 आ जाएगा. हाइड्रोजन के मोल 6 है बाय 11 इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट. ऑक्सीजन के मोल्स बेटा 2.5 है, इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 11/2, तो ये क्या आ गया? ये आ गया अपना 5/11. अब देखो 7/12 क्या होता है बेटा? 0.583 होता है, 0.583. 6/11 क्या होता है बेटा? ये होता है मेरा 0.545, 0.545. 5/11 क्या हो जाएगा बेटा? 5/11 हो जाएगा 0.454.
0.454। अब इसमें से लिमिटिंग रीजन कौन है, जिसके मोस्ट बाय स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट लीस्ट है, वो लिमिटिंग रीजन। तो ये ऑक्सीजन के लिए सबसे लीस्ट है 0.454, तो ये मेरा LR हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। जो भी मेरा प्रोडक्ट बनेगा, जो भी सुक्रोज, जो मास, जो भी इसका अमाउंट आएगा, वो कौन डिसाइड करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा। ठीक है भाई। अब पहले सुक्रोज का मुझे क्या निकालना है, मास निकालना है। मास से पहले मोल निकालने पड़ेंगे, तो मोल सुक्रोज के क्या आएंगे, NOC12H22O11 क्या आएगा बेटा, कौन डिसाइड करेगा, O2 के मोल्स आएंगे। तो O2 के मोल्स क्या है, 2.5 इंटू कोएफिशिएंट सुक्रोज का 1 है, डिवाइड बाय कोएफिशिएंट O2 का 11/2। तो यहां से मोल्स आ जाएंगे बेटा सुक्रोज के, C12H22O11 के मोल्स कितने आ गए, 2.5 इंटू 2/11। 2.5 इंटू 2 बेटा 5 हो गया, तो ये आ गया आंसर मेरा 5/11। ये आ गया मोल्स आ गए बेटा सुक्रोज के। अब मुझे निकालना है मास ऑफ सुक्रोज, यानी W ऑफ C12H22O11। ये मास क्या आएगा, मोल्स इंटू मोलर मास। मोल्स मेरा 5/11 है। मोलर मास क्या है बेटा सुक्रोज का, मोलर मास अपने को पता है 342 ग्राम पर मोल होता है। इज इट क्लियर। तो बताओ क्या आंसर आया, फाइनल आंसर आया बेटा 155.5 ग्राम। क्या आंसर आ गया फाइनल, 155.5 ग्राम मेरा आंसर आ गया। क्या आंसर हो गया, कौन सा ऑप्शन आंसर हो गया बेटा, फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी 155.5। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।